शेयर मार्केट में पिछले हफ्ते ईरान इजराइल वॉर की वजह से बड़ी गिरावट का दौर अभी भी जारी है। इस पूरे हफ्ते के दौरान बाजार में लगभग 3% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई थी। वैश्विक तनाव और आर्थिक आंकड़ों के कारण बाजार में वॉलीटिलिटी रहने की संभावना अब इस हफ्ते भी जताई जा रही है। गिफ्ट निफ्टी के संकेतों के अनुसार सोमवार को बाजार की शुरुआत कमजोरी के साथ हो सकती है। चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि अगले हफ्ते कौन से ऐसे 5 फैक्टर हैं जिसकी वजह से मार्केट की दिशा अगले हफ्ते तय होगी। सबसे पहले ईरान इजराइल का वॉर इस समय बाजार के लिए यह सबसे बड़ा ब्लैक स्वैन इवेंट है। मिडिल ईस्ट का तनाव लगातार अमेरिका द्वारा ईरान पर किए गए हमले के बाद स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही है। ऐसे में युद्ध की आशंका निवेशकों के लिए पैनिक साबित हो सकती है, जिससे वे जोखिम वाले संपत्तियों जैसे कि शेयर से पैसा निकालकर दूसरे कई सिक्योर एसेट यानी सोना या फिर डॉलर में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जैसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा। अगर हालात और बिगड़े तो वैश्विक व्यापार और विशेषकर कच्चे तेल की सप्लाई काफी प्रभावित हो सकती है। ऐसे में 9 मार्च से शुरू होने वाले इस मोर्चे पर अगर कोई नई हेडलाइन आती है, कोई नई डिफिकल्टी पैदा होती है तो बड़ी हलचल बाजार में नजर आ सकती है। इसी वॉर से जुड़ा है दूसरा अहम फैक्टर जो है क्रूड ऑयल की कीमतों में इजाफा। दरअसल भारत अपनी तेल जरूरत का लगभग 80% इम्पोर्ट करता है, इसलिए कच्चे तेल की कीमतों में उछाल भारत की इकोनॉमी के लिए और शेयर बाजार दोनों के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकती है। युद्ध की वजह से ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें फिलहाल $92 प्रति बैरल के आसपास ट्रेड कर रही हैं। ऐसे में अगर तनाव और बढ़ता है तो अगले कुछ दिनों में ये कीमतें $100 के पार भी जा सकती हैं। महंगे तेल का मतलब है भारत के लिए बढ़ता हुआ करंट अकाउंट डेफिसिट और इसी वजह से रुपए भी कमजोर होगा। इससे पेंट, टायर, एविएशन और लॉजिस्टिक जैसे सेक्टर में लागत बढ़ जाएगी। इनपुट कॉस्ट बढ़ने की वजह से इन कंपनीज के प्रॉफिट मार्जिन पर सीधा असर नजर आएगा। इसके साथ ही मंडे से शुरू होने वाले कारोबारी हफ्ते में भारत और अमेरिका दोनों के महंगाई के आंकड़े भी आने की संभावना है। इससे तय होगा कि दोनों देशों में इंटरेस्ट रेट में क्या कटौती होगी, क्या इसे जारी रखा जाएगा, इसे बढ़ाया जा सकता है। आरबीआई की चिंता भी बढ़ सकती है क्योंकि भारत में कच्चे तेल की वजह से इनपुट कॉस्ट अगले कुछ दिनों में बढ़ जाएगी। अगर डोमेस्टिक महंगाई बढ़ती है तो आरबीआई भी लंबे समय तक अपने इंटरेस्ट रेट को ऊंचा रख सकता है, जिससे बैंकिंग और ऑटो सेक्टर जैसे रेट सेंसिटिव सेक्टर पर इसका सीधा सीधा दबाव नजर आएगा। इसके साथ ही अमेरिका में मंदी की आहट और बढ़ती महंगाई ने फेडरल रिजर्व को भी धर्म संकट में डाल दिया है। यदि महंगाई उम्मीद से ज्यादा रहती है तो वहां पर भी ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें फिलहाल के लिए टाल दी जाएंगी, जिससे ग्लोबल मार्केट के लिए फैसला नेगेटिव रह सकता है। अब आते हैं मार्केट की दिशा तय करने वाले तीसरे अहम फैक्टर यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स की सेलिंग। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो पिछले कुछ समय से लगभग 1-1.5 साल से मार्केट में ट्रेंड स्टैब्लिश कर रहा है। एफआईएस पिछले कई सत्रों से भारतीय बाजार में नेट सेलर अभी भी बने हुए हैं। अकेले मार्च महीने में देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा 16,000 करोड़ से ज्यादा के शेयर्स बेचे जा चुके हैं। ऐसे में जब अब जियो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ती जा रही है, विदेशी निवेशक इमर्जिंग मार्केट यानी भारत जैसी इमर्जिंग मार्केट से अपना पैसा निकाल सकते हैं, वो भी ऐसे समय में जब डॉलर में ज़्यादा कमाई का मौका है। ऐसे में यहाँ से पैसा निकाल कर निवेशकों के पास यूएस में बेहतर रिटर्न पाने का मौका है। हालांकि एफआईएस की बिक्री के बीच डीआईआई यानी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स के एसआईपी का पैसा बाजार को गिरने से बचा रहा है, बाजार को स्टेबलाइज कर रहा है। लेकिन एफआईएस की बड़ी वाली इंडेक्स को ऊपर जाने से रोक सकती है, वो भी ऐसे समय में जब सेंसेक्स 80,000 के मनोवैज्ञानिक लेवल से नीचे फिलहाल ट्रेड कर रहा है। अब आते हैं एक और फैक्टर पर। 9 मार्च से शुरू होने वाले हफ्ते में रुपए की स्थिति भी काफी नाजुक बनी हुई है। वर्तमान में रुपए डॉलर के मुकाबले अपने ऑल टाइम लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। डॉलर इंडेक्स में मजबूती से वैश्विक अनिश्चितता और युद्ध के कारण दुनिया भर में निवेशक सुरक्षित निवेश के लिए अमेरिकी डॉलर के ऊपर भाग रहे हैं। जब डॉलर इंडेक्स मजबूत होता है तो उभरते बाजार जैसे भारत से ये मुद्राएं कमजोर होती हैं, ज़्यादातर पैसा यहाँ से निकलता है। इसी वजह से विदेशी निवेशकों के लिए भारत में निवेश करना महंगा हो जाता है, वो भी ऐसे समय में जब ज़्यादा रिटर्न भारतीय बाजार में नहीं बनना हो। तो कुल मिलाकर इस समय विदेशी निवेशक अपना मुनाफा बचाने के लिए भारतीय शेयरों की बिकवाली करते हैं, जो कि पिछले कुछ समय से नजर आ रही है। इसके साथ ही महंगे डॉलर की वजह से इंपोर्ट कॉस्ट भी बढ़ रही है। दरअसल भारत अपने ज़रूरत का ज़्यादातर कच्चा तेल और दूसरे कई इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट का इंपोर्ट करता है। भारत का इंपोर्ट बिल $750 बिलियन से ज़्यादा है। ऐसे में कमज़ोर रुपए का मतलब है कि इन चीज़ों के लिए ज़्यादा पैसा भारत को चुकाना होगा। इससे देश का फिस्कल डेफिसिट बिगड़ेगा और शेयर बाजार के लिए कुल मिलाकर सेंटिमेंट सीधे तौर पर खराब हो सकते हैं। हालांकि कमजोर रुपए का फायदा आईटी और फार्मा कंपनीज के लिए फायदेमंद रह सकता है। इन कंपनीज का काफी ज्यादा पैसा एक्सपोर्ट से आता है।
इनकी कमाई डॉलर में होती है, लेकिन ऑटो, पेंट्स और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए ये एक बड़ा सरदर्द साबित हो सकता है। अब आते हैं एक और अहम फैक्टर यानी प्राइमरी मार्केट पर। अगले हफ्ते भारतीय बाजार में आईपीओ यानी प्राइमरी मार्केट में काफी बिजी रह सकता है। सेकेंडरी मार्केट में चल रही उथल पुथल के बावजूद प्राइमरी मार्केट में 6600 करोड़ से अधिक के पब्लिक इशू आने वाले। 9 मार्च को राजपूताना स्टेनलेस और 10 मार्च को इनोविजन लिमिटेड जैसे आईपीओ खुलेंगे। इन दोनों आईपीओ में टारगेट करीब 600 करोड़ से ज्यादा का जुटाने का है। सबसे बड़ा दाव इस हफ्ते राजमार्ग इंफ्रा इन्विट के जरिए सरकार करीब 6000 करोड़ रुपए जुटाने जा रही है, जो डिविडेंड चाहने वाले निवेशकों के लिए शानदार मौका हो सकता है। वहीं एसएमई सेगमेंट में देखें तो इसमें भी हलचल रहेगी। एफसी एरोकॉम जैसे कई छोटे आईपीओ भी इस हफ्ते बाजार में कतार में रहेंगे। हालांकि वैश्विक संकेतों और कमजोर जीएमपी के कारण लिस्टिंग गेन की उम्मीदें फिलहाल निवेशकों के लिए कम बनी हुई है, क्योंकि मार्केट सेंटीमेंट फिलहाल बिगड़े हुए हैं, जिसका सीधा असर प्राइमरी बाजार में भी नजर आता है। तो अगले हफ्ते कुल मिलाकर अगर आप निवेश करने वाले हैं तो कई ऐसे फैक्टर हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होगा, कई ऐसे चीज़ें हैं जो आपके पोर्टफोलियो को प्रभावित कर सकती हैं। तो क्या आप भी अगले हफ्ते अपना निवेश बढ़ाने वाले हैं या भी शेयर बाजार में वेट एंड वॉच की पॉलिसी में रहेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।